दूसरा कदम प्रोडक्ट को सीखने के बाद उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जान लेना जो आप कर रहे हैं और जिसमें आपको आगे बढ़ना है। तो स्टेप 2 ट्रेनिंग, जिसमें आप 3 चीजों को जरूर जानते और सीखते हैं। जब हम बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से क्या रिवॉर्ड्स आप ले सकते हैं, जो इनकम है उसमें आपको क्या क्या ऑफरिंग्स यहां मिलती हैं, कैसे आपको लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है, और जब आप किसी को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप बन जाते हैं उसके स्पॉन्सर। और एक स्पॉन्सर बनकर आपके क्या जिम्मेदारियां हैं उन्हें आज हम जरूर जानेंगे, क्योंकि जब आप एक अच्छे स्पॉन्सर बनते हैं तो वही आपको एक अच्छा लीडर बनाती है अपनी उस टीम का जिसे आपने स्पॉन्सर किया है। और जब आप एक लीडर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस करते हैं ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान पर बड़े टाइटल्स को अचीव करने के लिए। तो ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि एक घर की नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो घर उतना लंबे समय तक टिका रहेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, उस घर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नींव जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग आपकी उसी फाउंडेशन की तरह है। इसमें जो सिखाया जाए अगर आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लेंगे, जो सुंदर होगी, जो अच्छी होगी, और कुछ भी हो जाए बिजनेस आपका ऐसे ही टिका रहेगा। तो आइए बात करते हैं हमारी इन 3 चीजों के बारे में, और सबसे पहले हम रिवॉर्ड्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटी को जानेंगे। रिवॉर्ड्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं तो ये मिलता कैसे है? ऑफ कोर्स, जब आप यहां पर कदम बढ़ाते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए। क्यों इनवाइट करना है और कहां इनवाइट करना है? शादी का इनविटेशन होता है, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन होता है, ऐसे ही हमारी अपॉर्चुनिटी का भी इनविटेशन होता है। जब आप किसी को शादी में बुलाते हैं, जब आप किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, तो आप अपने टोन को देखें, आप अपने शब्दों को देखें, राइट? सो एक इनविटेशन में बहुत पावर होती है, और आपके इसी इनविटेशन से आप ये अंदाजा लगा लेते हैं सामने वाला व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा आपके उस पर्टिकुलर मीटिंग, ट्रेनिंग, शादी, बर्थडे में जिसमें आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, राइट? तो जो प्यार, जो अपनापन आप किसी को अपनी पर्सनल पार्टी के लिए इनवाइट करने में बुला रहे हैं, वही आपको अपनी अपॉर्चुनिटी में भी दिखाना है, क्योंकि यहां लोगों के सपनों का सवाल है, लोगों के करियर का सवाल है। तो जब किसी को भी इनवाइट करें तो वो अपनापन, वो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जरूर होनी चाहिए, सो दैट वो उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने, वो आपके नेटवर्क की सक्सेस स्टोरी को जरूर सुने, वो ऑरिफ्लेम के बारे में जरूर जाने और डिसीजन लें आपके साथ जुड़ने का, राइट? और कोई क्यों जुड़ेगा? इतनी सारी चीजें यहां पर आपको मिलती हैं जो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रीजन है किसी के लिए भी अपॉर्चुनिटी में जुड़ने का। चाहे हम इनकम की बात करें या फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यहाँ कोई बॉस थोड़ी है आपका, राइट? तो एक फ्रीडम है आपके पास, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आप किसी नौकरी में नहीं है, आप यहाँ खुद अपने बॉस हैं। जब मन चाहेगा करेंगे, जब मन नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे, राइट? आपको यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि सुबह के इतने घंटों में काम करना है या शाम के इतने आवर्स में आपको काम करना है। जो घंटे आपको कन्वीनियंट लगते हैं उनमें आपको काम करना है। तो एक फ्रीडम, एक फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलती है, राइट? मैं नौकरी में हूं, कर रहा हूं ना 9 बजे एक वेबिनार आप सबके लिए, ऑफ कोर्स ये मुझे बहुत पसंद है, राइट? इसलिए, और जब एपिक क्वींस की बात आती है तो क्यों नहीं, चाहे रात के 9 बजे हो या रात के 12 बजे हो, ऑफ कोर्स आई एम देयर, राइट?
सो एक फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इस अपॉर्चुनिटी में जो आप हर दिन हर पल इंजॉय करते हैं, राइट? यहाँ पर्सनली डेवलप होने का मौका मिलता है, या आप सोशलाइज करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। आज इस वेबिनार में 1,500 लोग हैं, राइट? शायद आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, बट जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जब हम मीटिंग्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो आप एक दूसरे से मिलते हैं, राइट? और एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप वहां से बनने लगता है, और देखते ही देखते ये परिवार इतना बड़ा हो जाता है जहां एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, और बहुत सारे नए लोगों का ये परिवार हर दिन आप बड़ा करने लगते हैं। मौका दुनिया को घूमने का, वो भी आप इस अपॉर्चुनिटी से पा लेते हैं, जिसमें ऑरिफ्लेम का सपोर्ट हमेशा रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी में ग्रो जरूर करें। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होनी चाहिए आपके उस रीजन, आपके उस ड्रीम, आपके उस गोल से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्यों करना है उसका एक कारण जरूर होना चाहिए, राइट? सो समबडी इज सेइंग मेरी वॉइस लो है। एम आई नॉट ऑडिबल? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्लियर है, राइट? सो जिन्होंने लिखा है वॉइस लो है, वो थोड़ा सा अपना स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे थोड़ा बढ़ा ले, सो इट विल बी क्लियर, राइट? सो शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है आपके उस सपने से, आपके उस रीजन से, आपके उस ड्रीम से जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसलिए इनका मिशन अगर आप देखें तो हम एक ही मिशन, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 55 सालों से ये अपॉर्चुनिटी लोगों के सपनों को पूरा करती आई है। तो जब आपने डिसीजन लिया है इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने का, ऑफ कोर्स भी तो सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, और उसमें ऑरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम हमारी इस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, हम सपनों की बात करेंगे, क्योंकि यही हमें आता है, सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन हम जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कुछ सीखने, कुछ जानने और आगे बढ़ने में, एक ही पर्पस के लिए कि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए। तो क्या आज आप क्लियर हैं अपने सपनों को लेकर? क्या आपने अपने गोल्स बना लिए हैं कि जीवन में क्या पाना है, क्या अचीव करना है, और फ्रेम का कौन सा टाइटल लेना है जिससे इनकम आनी शुरू हो, और वो इनकम जो आपके सपनों को, जो गाड़ी का, घर का, आपके बच्चों की पढ़ाई का, ज्वेलरी, डिजाइनर वेयर का, ये कुछ भी हो सकता है। शायद घर में एक एसी लगवाने का, राइट? कोई भी ड्रीम जो आपका है वो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली पूरा कर सकती है। छोटे ड्रीम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, बड़े ड्रीम थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन पूरे वो भी होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर कहते हैं कि जब ऑरिफ्लेम में आए हैं तो बड़े सपने ही देखिए, क्योंकि वही आपको एक पुश देंगे, वही आपको थोड़ा सा कहेंगे कि कुछ करना है, बेसिस पर करना है इन सपनों को पूरा करने के लिए। आपको हमेशा यही सपने हैं जो इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। कई बारी मूड ऑफ हो जाता है, कई बारी डीमोटिवेशन आ जाता है, कई बारी जब कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं देता तो बुरा लगता है। ऐसे में काम को कैसे कंटिन्यू करना है, ऐसे में मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखना है, उसी के लिए ये सपने, ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जब कभी मूड लो हो, जब कभी डिसअपॉइंटमेंट हो, जब कभी डिमोटिवेशन आए, जब कभी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, एक बारी अपने उन सपनों पर नजर डाल लीजिएगा जो आपकी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शायद आपके जीवन का मकसद है, राइट? आज मैं अगर लाइफ में से ड्रीम्स हटा दूं तो फिर आप जी किस लिए रहे हैं, फिर आप काम किस लिए कर रहे हैं? सुबह उठे, नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, दोपहर को लंच खाया, रात को डिनर किया और सो गए।
फिर सुबह उठे अगले दिन और फिर यही रूटीन, राइट? तो लाइफ सिर्फ सोने खाने पीने के लिए नहीं है, लाइफ बहुत रिवॉर्डिंग है, लाइफ बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और ये एक्साइटमेंट और ये रिवॉर्ड्स तब आते हैं जब आप लाइफ में कुछ चैलेंज अपनाएं, और वो चैलेंज आपके सपने हैं, वो चैलेंज आपके गोल्स हैं। तो आपको कमिट करना है कि आपने ऑरिफ्लेम का साथ थाम लिया है, अभी तो शुरुआत है, आप गिव अप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? लोग गिव अप कर देते हैं। 1 महीना किया, कुछ नहीं हुआ, गिव अप कर दिया। कुछ दिन किया, कुछ लोग तो कुछ दिन में ही गिव अप कर देते हैं। अब आप देखें, ऑरिफ्लेम हमने 100 फाउंडिंग मेंबर के साथ शुरू की थी। 1996 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, 100 फाउंडिंग मेंबर्स, और उनमें से जो लोग आज हमारे साथ हैं वो बड़े बड़े टाइटल्स पर हैं, लाखों की, इनफैक्ट करोड़ों की सालाना इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी गिव अप किया होता कुछ दिन करके, कुछ महीने करके, और उनमें से हैं बहुत सारे लीडर जो शायद शुरू के कुछ महीनों में सीरियस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की पावर को समझा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। आए उनके भी लो मंथ, आए उनके भी ऐसे मूड स्विंग्स, राइट, आए ऐसी भी चीजें जिसमें डिफिकल्ट हुआ आगे बढ़ना, लेकिन गिव अप नहीं किया। कंसिस्टेंसी बनाए रखी, एक्टिव रहे, काम करते रहे, और आज जो शायद एक जर्नी अपने खुद के 100 बीपी से शुरू हुई थी, वो लाखों करोड़ों बीपी तक पहुंच गई, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता, जिसके साथ आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्साइटमेंट आपसे ज्यादा रखता हो सकता है उसकी एनर्जी लेवल आपसे ज्यादा हो, और वो आपसे पहले बड़े बड़े टाइटल्स अचीव कर ले। उसमें भी आप ही का फायदा है। अगर नीचे कोई डाउनलाइन नया और बड़ा टाइटल आपसे ज्यादा वाला अचीव कर लेती है, तो पैसा आप ही का बढ़ता है बोनसेस की फॉर्म में, राइट? तो इस अपॉर्चुनिटी में आपको अपने आप को कमिटेड रखना है, अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दिया तो फिर आपको नहीं हुआ, कुछ और देखते हैं, कुछ राइट? तो फिर कुछ दिन में अगर वो समझ नहीं आया तो फिर आप तीसरी चीज तलाशेंगे, तीसरी चीज भी समझ में नहीं आई, चौथी चीज तलाशेंगे। तो ऐसे कितना मूव करेंगे? अब जब डिसीजन ले लिया है भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर, सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ जुड़कर काम करने का, तो फिर यहाँ अपना 100% दे दीजिए, यहाँ अपना एफर्ट लगा लीजिए, राइट? और एफर्ट लगाएंगे तो क्यों रिजल्ट नहीं आएंगे? हो सकता है कोई दिन आपका ना हो, उस दिन आपने मेहनत की, रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, राइट? कई बारी पास्ट में की गई मेहनत का रिजल्ट फ्यूचर में मिल जाता है। आपने किसी से पूछा, डाउनलाइन को बताया ऑरिफ्लेम के बारे में, उस वक्त शायद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, शायद कुछ दिनों के बाद वो डाउनलाइन खुद ही आपसे कहेगी मुझे आपके साथ जुड़ना है, राइट? तो इस अपॉर्चुनिटी में कमिटमेंट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कमिटमेंट और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो आप क्या एंजॉय करेंगे? ऑरिफ्लेम की इनकम अपॉर्चुनिटी, जो बहुत रिवॉर्डिंग है। और मुझे इसके बताने की जरूरत नहीं है, अपने लीडर्स को देख लीजिए, राइट? उन्होंने भी आप ही की तरह शुरुआत की थी, ऐसी कुछ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, और आज लाखों कमा रहे हैं। वो कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, राइट? सो आज मैंने एक मीटिंग अटेंड की और उसमें एक लीडर कह रहे थे आईपीएस का एग्जाम करोड़ों बच्चे देते हैं हर साल, क्या सारे आईपीएस बन जाते हैं? राइट? डॉक्टर का एग्जाम करोड़ों बच्चे देते हैं, क्या सारे डॉक्टर बन जाते हैं? राइट? तो इस अपॉर्चुनिटी में आपको काम करना है और आपको अपनी सक्सेस को पाना है, राइट? आपको ये नहीं देखना है कि कौन बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए। क्या आप वाकई उन 200 आईपीएस में से हैं जो मेहनत कर रहे हैं और जो वाकई अपने आप को बना रहे हैं
और हमारे यहाँ आईपीएस का मतलब मान लीजिए डायमंड डायरेक्टर, राइट? तो क्या आप वाकई उन डायमंड्स में से हैं जो अपने आप को एज अ डायमंड देखते हैं, या फिर आप बस सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है, आप कर रहे हैं और आपने छोड़ दिया है अपनी भाग्य के भरोसे और शायद भगवान के भरोसे कि कर रहे हैं, अच्छा हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये नई एटीट्यूड रखना है। जब कर रहे हैं दिल से करिए, जब कर रहे हैं दिमाग से करिए, और जब कर रहे हैं 100% दिल मन तन लगा कर करिए, राइट? एक चीज को आधे मन से करने का क्या फायदा? कर भी रहे हैं, आधा मन भी है, और फिर उसका रिजल्ट आप चाह रहे हैं 100% आ जाए, वो तो आ ही नहीं सकता। तो अब आज के बाद आपको ये इंश्योर करना है तन मन से, आपको इस अपॉर्चुनिटी में काम करके अपनी सफलता पानी है, और जब सफलता पाएंगे तो इस इनकम अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। इमीडिएट प्रॉफिट वो इनकम का सोर्स जहां पर प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अगर इन प्रोडक्ट को किसी सेल कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो उस पर जो डिस्काउंट आपको मिलता है खरीदने पर 20% का, वो आपका इनकम बन जाता है। 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी मुझे 80 रुपए में देती है, लेकिन मुझे वो किसी को भी अगर सेल करना है, रिकमेंड करना है, तो मैं उसे 100 रुपए का ही करूंगा, राइट? तो जो 20 रुपए हुआ वो मेरा इमीडिएट प्रॉफिट बन गया, क्योंकि वो इमीडिएटली मुझे मेरे कस्टमर से मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव, ये आपका मंथली इनकम है जो आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पर लोग लाखों कमा रहे हैं, तो वो लाखों रुपए को हम ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव कहते हैं। ये आपके बैंक में जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो आपने अपने पर्सनल पॉइंट किए हैं, 100 किए, 50 किए, उन पर जो इनकम आती है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। और इंसेंटिव का मतलब जब आप अपने साथ किसी को जोड़ते हैं, उस जोड़ने के एफर्ट से जब वो पर्सन एक्टिव हो जाता है, ऑर्डर डाल देता है, तो आप अपना इंसेंटिव उस पर कमाते हैं। दोनों चीजों को मिलाकर पर्सनल पॉइंट पर जो इनकम मिली, किसी को जोड़कर एक्टिव करने पर जो इंसेंटिव बना, उन दोनों को मिलाकर बनती है आपकी मंथली इनकम, जो आपको हर महीने की 3 तारीख को बैंक में मिलती है। एंड देन बोनसेस एंड कैश अवार्ड, ये एक ऐसा मौका है जो बहुत कम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास है, और कैश अवार्ड किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, ऑरिफ्लेम को छोड़कर। सो अभी आप अपने लीडर को देखते हैं ना कि इनको 50,000 का कैश अवार्ड मिला, इस साल तो वो भी 75,000 का है, राइट? किसी को 1 लाख का कैश अवार्ड मिला गोल्ड डायरेक्टर बनकर, किसी को 3 लाख का कैश अवार्ड मिला डायमंड डायरेक्टर बनकर, राइट? तो ये कैश अवार्ड आपकी इनकम का एक सोर्स है, डेफिनेटली है, राइट? क्योंकि अगर हम एपिक क्वींस की बात करें, 2 करोड़ से ज्यादा के कैश अवार्ड ले चुके हैं, राइट? तो 2 करोड़ तो बहुत अच्छा अमाउंट है, राइट? और जिनको मिला है, आई थिंक वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट पर मिलता है, आपके टाइटल्स पर मिलता है। तो आज ये रेस टू मैनेजर है। जब आप मैनेजर बनेंगे, मैनेजर के बाद जब आपके टाइटल्स आने शुरू होंगे, सीनियर मैनेजर बनकर उसे 2 महीना 3 महीना मेंटेन करके डायरेक्टर बनकर टाइटल आएगा, और उसी टाइटल पर आपको कैश अवार्ड मिलना शुरू होगा, राइट? तो वो भी एक इनकम का सोर्स है। एंड देन बोनसेस, आप ही थोड़ी सिर्फ यहाँ ग्रो करेंगे, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी ग्रो करेंगे, और जब वो लोग अपना सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और उससे ऊपर के टाइटल अचीव करेंगे, तो उस पर आपका बोनस बनना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है जो ऑरिफ्लेम से आपको मिलता है, राइट? तो आइए बात करें इमीडिएट प्रॉफिट की। सबसे पहला इनकम का सोर्स, ये जैसा मैंने अभी बताया, प्रोडक्ट खरीदा, 20% के डिस्काउंट पर मिला, एमआरपी पर इसे आपने सेल किया, तो जो वो 20% का डिस्काउंट है वो आपकी इनकम पर गया। एक प्रोडक्ट खरीद अगर आप सेल करते हैं तो आपका उस प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, सेल करते हैं, तो आप ज्यादा इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बीपी क्या होते हैं? आप सब जानते हैं कि हमें 100 बीपी करना है, हमें 50 बीपी करना है, 150 करना है। तो ये जो बीपी है, ये बोनस पॉइंट्स हैं। बोनस पॉइंट का मतलब हर एक प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं उस पर उसकी वैल्यू के हिसाब से ये बोनस पॉइंट मिलते हैं,
ध्यान रखिए, एक्सेसरीज में कम पॉइंट्स मिलते हैं और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के, आपके वेलनेस के, आपके फ्रेग्रेंसेस, आपके प्रोडक्ट बॉडी केयर, हेयर केयर के, इन पर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? तो हमेशा कोशिश ये करें, जिन प्रोडक्ट्स पर पॉइंट ज्यादा हैं उन्हें सीखने की कोशिश करनी है। कैसे किसी को बताना है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उसे जानने की कोशिश करनी है। तो ये ट्रेनिंग का नाम स्टेप 2 है, राइट? तो जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हम कौन सी ट्रेनिंग में सीखते हैं? स्टेप 1 में। तो बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, मेक श्योर उन्हें जरूर अटेंड करें और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को भी इंप्रूव करें, सो दैट जब किसी का ऑर्डर डलवाना हो, जब किसी को ऑर्डर के बारे में बताना हो, तो आप उन प्रोडक्ट्स की बात कर सकें जिनके ज्यादा पॉइंट्स हैं, राइट? सो देन आता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और परफॉर्मेंस डिस्काउंट का मतलब आपका इनकम जो आपकी पर्सनल सेल्स पर आपको मिल रहा है और आपके साथ अगर कोई जुड़ा है तो उस पर आपको इंसेंटिव मिल रहा है। अब यहाँ पर एक ब्रांड पार्टनर है जिसने एक ऑर्डर डाला महीने में 55 बीपी का, जिसने एक दूसरा ऑर्डर डाला 107 बीपी का, और जिसने एक तीसरा ऑर्डर भी डाला 47 बीपी का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल बीपी इस पर्सन के 200 के आसपास हो गए। 200 पॉइंट पर कौन सा लेवल हुआ? 3% हुआ, और 3% लेवल पर उसने अपने लिए एक इनकम जनरेट की 2500 रुपए के आसपास की। कैसे? क्योंकि 200 पॉइंट का जब ऑर्डर डाला तो वो उसे 20% लेस पर मिला। उसने उसे सेल किया एमआरपी पर, तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए आपका इमीडिएट प्रॉफिट हो गया। सेम, क्योंकि खुद का ऑर्डर था तो खुद के ऑर्डर पर कौन सा इनकम मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो वो उसने 226 रुपए के आसपास ट्रेड डिस्काउंट अपने लिए अर्न किया। तो टोटल इनकम अगर देखें इमीडिएट प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट को मिलाकर लगभग 27। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप जरूर जान लें कि आपको किस तरीके से अपने लेवल्स अचीव करने हैं। यहां पर अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 200 पॉइंट शायद आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन जब 10,000 पॉइंट करने की बात आती है तो वो अकेले पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको टीम चाहिए, राइट? और आपकी जो बड़ी इनकम है वो तभी आनी शुरू होती है जब आप अपने लेवल्स को बढ़ाएं। पहले 3%, 6%, 9%, फिर 12, 15, 18, फिर 22, और उसके बाद अपने नीचे 22% लोगों को बनाना, सो दैट वो अपनी इनकम कमा सकें और आप उन पर बोनसेस अर्न कर सकें, राइट? तो 3 का पहाड़ा याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 into 1 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, राइट? और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है, लेकिन अब वो हमारा 22% हो गया है। तो यहाँ आप अगर देखें राइट हैंड साइड में आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं जो आप ऑरिफ्लेम में अचीव करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिन पर ये लेवल अचीव होता है। तो अगर आपके ग्रुप ने 200 पॉइंट किए तो आपका पहला लेवल 3% हो जाता है। ये 200 पॉइंट खुद के भी हो सकते हैं, ये 200 पॉइंट 2-3 लोग मिलाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप के 600 पॉइंट हुए तो यही आपका लेवल 3 से बढ़कर 6% हो जाता है। 1200 पॉइंट पर 9%, 2400 पॉइंट पर 12%, 4000 पॉइंट पर 15%, 6600 पर 18%, और जब 10,000 पॉइंट हो जाए आपके और पूरे ग्रुप के मिलाकर तो आप 22% सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। 369% को हम ब्रांड पार्टनर कहते हैं, राइट? तो अभी आप में से अधिकतर लोग ब्रांड पार्टनर हैं। जब आप 12, 15 और 18% अचीव करेंगे तब आप मैनेजर कहलाएंगे। मैनेजर एट 12%, मैनेजर एट 15, मैनेजर एट 18, और जब आप अपना 10,000 बीपी करेंगे टीम के साथ तो आप 22% सीनियर मैनेजर होंगे। मैनेजर लेवल का हाईएस्ट लेवल सीनियर मैनेजर। तो ये सारे लेवल्स हैं, और लेवल्स के बाद शुरू होते हैं आपके टाइटल्स, और टाइटल से आपको कैश अवार्ड मिलना शुरू होता है।
राइट? तो लेवल्स अच्छे से समझ लें, कितने पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट अकेले इंसान के नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरे ग्रुप के मिलाकर है, राइट? और उन पॉइंट्स पर क्या लेवल है वो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट? अब आपको क्यों लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को जोड़ना है, अपने 10,000 पॉइंट करने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ सेलिंग फोकस कर रहे हैं तो उससे एक लिमिटेड इनकम आएगी, राइट? आप अकेले इंसान हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे में आपको परिवार भी देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है और ऑरिफ्लेम भी करना है, राइट? और वो घंटे अगर आप सिर्फ सेलिंग में लगा देंगे, लोगों को रिक्रूट करने में नहीं लगाएंगे, तो एक लिमिटेड इनकम का स्कोप है। जब आप एक्चुअल में लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आप कितने सारे 24 घंटे क्रिएट कर लेते हैं। 24 आपके पास है, 24 घंटे उन सारे लोगों के पास हैं जो आपके पास जुड़े हैं, राइट? तो ऐसे में वो बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है और एक बड़ी इनकम आनी शुरू होती है। सेलिंग शायद आप एक एज के बाद नहीं कर पाएंगे, जब 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, तब थोड़ी घर से निकलेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो या वो प्रोडक्ट ले लो, राइट? लेकिन जो नेटवर्किंग है, लोगों को जोड़ना है, एक बार नेटवर्क बना लीजिए, जैसा मैंने कहा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, के बाद काम करें या ना करें आपकी इनकम आती रहेगी सालों साल, और आपके स्वर्ग सुधारने के बाद यही इनकम आपके परिवार के जनों को, आपकी फ्यूचर जनरेशंस को आती रहेगी। तो ये बिजनेस आप तक सीमित नहीं है, ये बिजनेस जनरेशन का बिजनेस है, जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन आपने रखी है, लेकिन आपकी कई 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 पीढ़ियां इस बिजनेस का प्रॉफिट, इस बिजनेस से पैसा, इस बिजनेस से शानदार रिवॉर्ड अर्न कर। अब इसको दिल से बिल्ड, क्योंकि आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी इसे हैंड ओवर करके जा सकते हैं। और जब हैंड ओवर करके जाएंगे तो कैसा बिजनेस होना चाहिए? लड़खड़ाता हुआ सा, राइट? या फिर एक मजबूत बिजनेस, खानदानी बिजनेस, राइट? तो ऐसा बिजनेस आप एक्चुअल में देकर जा सकते हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स, राइट, जो अब अपनी फ्यूचर जनरेशन बिजनेस सौंपने वाले हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में भरपूर एंजॉय कर लिया, खूब सारे फॉरेन ट्रिप्स ले लिए, लाखों करोड़ों कमा लिया, अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन अब इसे और बढ़ाना है, इसलिए वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को इसे हैंड ओवर कर रहे हैं, राइट? सो ये आपके साथ भी होगा, लेकिन इसे बिल्ड तो करिए, राइट? तो आइए जानते हैं कि इस इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव, इमीडिएट प्रॉफिट आपने समझ लिया, प्रोडक्ट पर मिलने वाला कमीशन। अब जो दूसरी इनकम का सोर्स है ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव, उसे जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देखें, एक पर्सन जिसने अपने खुद के 200 पॉइंट किए हैं, अब इस पर्सन ने 3 लोगों को जोड़ा, बी, सी एंड डी। बी ने किए 150 पॉइंट, 150 पॉइंट पर कौन सा लेवल होता है? 0% होता है, क्योंकि लेवल की तो शुरुआत ही 200 पॉइंट से होती है। सी ने भी 150 पॉइंट किए तो ये भी 0% पर है, और डी ने भी 100 पॉइंट किए तो ये भी 0% पर है, राइट? टोटल पॉइंट कितने हो गए इस ग्रुप के? 600 पॉइंट। 600 पॉइंट पर कौन सा लेवल होता है? 6%। अभी जो मैंने टेबल आपको दिखाया था, राइट? तो मुझे चैट में लिखकर बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएं। परफेक्ट, सबने लिखा यस, तो आई अज्यूम कि आपको ये समझ में आया। 600 पॉइंट इन 3-4 लोगों के हो गए, जिसमें एक अपलाइन भी है ए, उसके 3 लोग हैं, सबने अपने अपने पॉइंट्स डाले हैं, और ये अपलाइन 6% लेवल पर आ गई। अब पर्सनल पॉइंट यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, अब यहाँ पर्सनल पॉइंट कितने किए हैं? 200, राइट? तो पर्सनल पॉइंट पर कौन सी इनकम मिलती है? ट्रेड डिस्काउंट। कैसे मिलती है? अब इसका फॉर्मूला क्या है इस इनकम को कैलकुलेट करने का? ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को आप हमेशा 38 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है ये 38? इसे हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। जब आप कंपनी को पैसा देते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का, 200 पॉइंट किए हैं तो यानी प्रोडक्ट खरीदे हैं, राइट? तो कंपनी को कुछ पैसा दिया होगा आपने इन 200 पॉइंट का सामान खरीदने के लिए। इस पैसे में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूड होती है,
राइट? आपने ये पैसा कंपनी को दिया, कंपनी ने इस पैसे में से जो टैक्स है सरकार को दे दिया। तो अब जो कंपनी के पास पैसा बचा उसे कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम, राइट? तो 200 पॉइंट पर आप बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 200 को 38 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक पॉइंट पर 38 का बिजनेस वॉल्यूम आता है। एक पॉइंट कितने का आप खरीदते हैं? अगर आपको एक पॉइंट का सामान चाहिए, शायद 50 रुपए 55 रुपए का एवरेज है, 55 रुपीज में एक पॉइंट मिलता है, उसमें से 38 आपका बिजनेस वॉल्यूम है, अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट और टैक्सेस निकाल दें तो, राइट? तो इसीलिए जब 200 पॉइंट का अगर हम बात कर रहे हैं, इसका बिजनेस वॉल्यूम निकालना है तो इसको 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? और क्या लेवल है इस पर्सन का? 6%। तो यहां हमने 200 पॉइंट लिए, 38 से उसे मल्टीप्लाई किया और 6% जो लेवल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो पर्सनल 200 पॉइंट पर 6% लेवल पर इस पर्सन ने 456 रुपीज अर्न किए। देन इसके नीचे 3 डाउनलाइन है, कौन सी? बी, सी एंड डी। अब अगर इसको इंसेंटिव, दूसरी इनकम क्या है? इंसेंटिव बी से, इंसेंटिव सी से और इंसेंटिव डी से। कैसे मिलेगा? ये देखिए, बी ने कितने पॉइंट्स किए हैं? 150 पॉइंट। अगेन पॉइंट है तो उसे 38 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? बी का लेवल क्या है? 0%। ए का लेवल क्या है? 6%। तो 6 में से 0% माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6%, राइट? अब अगर यहाँ बी के 200 पॉइंट होते मान लीजिए, तो 200 पॉइंट का मतलब क्या होता? बी का लेवल होता 3%, राइट? और ऊपर वाले का लेवल क्या है? अपलाइन का 6%। तो इस 200 पॉइंट पर कितना हमें इंसेंटिव मिलता? 3% का, क्योंकि ऊपर वाला है 6 पर, नीचे वाला है 3 पर। 6 माइनस 3, 3% का इंसेंटिव मिलता। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि ऊपर वाला है 6% पर और नीचे वाला है 0% पर। तो 6% माइनस 0, यहाँ 6% का इंसेंटिव अपने बी पर, अपने सी पर और अपने डी पर ये अर्न करेगा। डिस्काउंट और इंसेंटिव मिलाकर आपके 6% लेवल पर इनकम 1368 रुपए हो गई है, राइट? सो हमेशा ध्यान रखें, जब पर्सनल पॉइंट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उस पॉइंट पर मिलने वाली इनकम, 100 पॉइंट कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं या 400 कर रहे हैं, उन पर्सनल पॉइंट पर आपको जो इनकम मिलती है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। अब जो नीचे डाउनलाइन बने हैं उन पर जो आपका पैसा आप कमा रहे हैं उसे इंसेंटिव कहा जाता है, और ऊपर वाला जो अपलाइन है और नीचे वाला जो डाउनलाइन है उसके लेवल का डिफरेंस आपको एज इंसेंटिव मिलता है। जैसे यहां ऊपर वाला 6% पर था, नीचे वाला 0% पर था, तो 6 माइनस 0 का डिफरेंस जो कि 6% है वो आपने एज इंसेंटिव कमाया अपने डाउनलाइंस पर। इस तरीके से हर एक लेवल की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, चाहे 3% हो, चाहे 6% हो, या फिर आपका डायरेक्टर टाइटल ही क्यों ना हो। तो देख लेते हैं डायरेक्टर टाइटल को। यहां इसमें एक डायरेक्टर जिसने अपने खुद के कितने पॉइंट किए? 200 पॉइंट किए। उसके नीचे 2 लोग हैं 12% पर, 3 लोग हैं 9% पर, 4 लोग हैं 6% पर और 6 लोग हैं 200-200 पॉइंट करने वाले 3% पर। तो यहाँ 200 पॉइंट पर इस डायरेक्टर का ट्रेड डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करें, 200 पॉइंट ले लिए, उसको 38 से मल्टीप्लाई किया, लेवल क्या है? 22%। तो कितना हमारा ट्रेड डिस्काउंट बना? 1672 रुपए, राइट? अब यहां पर 12% वाले 2 लोग हैं, 2400 करने वाले, राइट? तो 4800 पॉइंट हो गए दोनों के, उसको 38 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला है 22% पर, राइट? नीचे वाला है 12% पर, तो 22 में से 12 गया, कितना बचा? 10 बचा। तो यहां पर इन 12% मैनेजर पर मैंने 10% का इंसेंटिव कमाया
18,240 रुपए। अब नीचे है मेरे 3 लोग 9% पर, और 9% का मतलब 1200 पॉइंट करने वाले 3 लोग, 1200 1200 पॉइंट हो गए, 3600 पॉइंट हो गए। तो ये मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ मैंने 2400 लिया हुआ है गलती से, बट इट इज 3600। तो ये इनकम एक्चुअल में और बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 9% की कैलकुलेशन ले ली है। तो 2400 यहाँ लिया, 38 इंटू 13%। कैसे? क्योंकि ये पर्सन 9 पर है, ऊपर वाला 22 में से 9 गया, 13 बचा, जो मुझे इंसेंटिव मिलेगा मेरे इन दो 9% पर। सेम गोज विद 6%, सेम गोज विद 3%, और एक डायरेक्टर इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के साथ 60-65 हजार रुपए हर महीने अपने लिए अर्न कर सकता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसे समझना और इस कैलकुलेशन को जानना। पर्सनल पॉइंट की इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, डाउनलाइन पर मिलने वाली इनकम, इंसेंटिव, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव में बहुत पावर है, और कैसे ही आपको मिलता है उसके लिए टीम होनी चाहिए। डाउनलाइन से इंसेंटिव कमाना है तो डाउनलाइन होने तो चाहिए, इसीलिए आपको हर दिन लोगों को इनवाइट करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को जोड़ना है। क्योंकि जब आप डायरेक्टर बनते हैं, राइट, तो आप बहुत शानदार रिवॉर्ड्स कमाना शुरू करते हैं ऑरिफ्लेम से, बोनसेस कमाना शुरू कर देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना शुरू कर देते हैं, 50,000 से 5 करोड़ के कैश अवार्ड कमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आपके टाइटल्स शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर देखें, यहाँ टोटल 17 टाइटल हैं, 17 में 50,000 है, और 5 लाख से 5 करोड़ मंथली इनकम कमाने का भी मौका है। 3 फॉरेन ट्रिप, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस भी कमाने का मौका है। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को इनवाइट करना है। इसके लिए उन इनवाइटेड लोगों के साथ मिलकर उन्हें अपॉर्चुनिटी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और उन्हें अपने साथ बिजनेस में जोड़ना है, राइट। तो कैसे आप लोगों को इनवाइट करते हैं, अपना ग्रुप कैसे बनाते हैं, अपनी टीम कैसे बनाते हैं? जब आप लोगों को ढूंढते हैं, एपिक क्वींस कहां लोगों को ढूंढता है? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और अब नेम बैंक के थ्रू भी, राइट। तो ये बिल्कुल सही ट्रैक है। सोशल मीडिया को जानना शुरू करें और सीखना शुरू करें, और ये बिल्कुल नहीं, राइट। लोग मिलते हैं तभी इस वेबिनार में 2000 लोग हैं। कहां से आ गए ये 2000 लोग? अगर लोग नहीं मिलते तो आपने ज्वाइन किया है ना, आपको किसी ना किसी ने तो बताया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी ना किसी ने तो कॉल करके आपको बोला इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। यही काम करना है, राइट। तो लोगों को ढूंढिए, आपके दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, रेफरेंसेस इसे बोलते हैं। अगर मेरी फ्रेंड है, मान लीजिए शिवानी, और मैंने कहा कि शिवानी आप ऑरिफ्लेम ज्वाइन करो, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतना कुछ मिलता है, शिवानी ने ज्वाइन कर लिया, या शिवानी ने ज्वाइन नहीं किया, लेट्स से, राइट। लेकिन मैं शिवानी को बोल तो सकता हूं, ओके शिवानी मैं समझ सकता हूं कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो मुझे 3-4 नंबर जरूर दो, राइट, जिनके साथ मैं सेम अपॉर्चुनिटी को बता सकूं, राइट। हो सकता है उनको समझ में आ जाए, तुमको तो नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। कोई 4, 5, 10 नंबर दे सकती है कि ठीक है मैं अपना देखूंगी, मुझे जब ज्वाइन करना है आप इन 10 नंबरों में से बात कर लो, हो सकता है इनमें से कोई ज्वाइन हो जाए। और मैंने ऐसा देखा है बहुत बारी कि आप जिस पर्सन को ज्वाइन करते हैं वो शायद इतना एक्टिव भी नहीं रहता बिजनेस में, लेकिन वो जो रेफरेंसेस देता है वो आपके फ्यूचर शाइनिंग स्टार बन जाते हैं, राइट। तो ये रेफरेंसेस की पावर को हमेशा इस्तेमाल करें। पर्सन ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे रेफरेंसेस ले लीजिए हमेशा, राइट। हर किसी के फोन में 100-200 नंबर होते ही होते हैं, या और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हर घर में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और अब आपको लो रेंजेस भी हैं, मिड रेंजेस भी हैं, हाई रेंजेस भी हैं, जिसका जैसा बजट, जिसका जैसे हिसाब, उसको वो भी दिया जा सकता है, राइट। तो यहां से शुरुआत होती है लोगों को ढूंढने से,
और जब एक बारी कोई मिल जाए ढूंढने से, उसे क्या करना होता है? ऑफ कोर्स कॉल करना होता है। कॉल करके क्या कहना होता है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, और जो एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसमें इनवाइट करना होता है। और मैंने क्या कहा था कि ये इनविटेशन कैसा होना चाहिए? ये इनविटेशन होना चाहिए आपका बहुत ही पावरफुल। ऐसा इनविटेशन होना चाहिए जहां पर लोग आने को मजबूर हो जाएं। शादी में जैसे बुलाया जाता है या कि आना जरूर है, आपके बिना ये अधूरा है, या पार्टीज में जैसे बुलाया जाता है, उस जान से, उस दिल से लोगों को इनवाइट करना है, पावरफुल तरीके से इनवाइट करना है, सो दैट कुछ लोग डेफिनेटली उसमें से आपकी उस मीटिंग जो शायद आप कर रहे हैं या आपकी अपलाइन कर रही है या आपके लीडर कर रहे हैं, उस मीटिंग में वो आ जाएं, राइट? फिर वो वहां पर सुने सक्सेस स्टोरी को, फिर वो सुने वहां पर ऑरिफ्लेम को, और डिसीजन ले आपके साथ जुड़ने का, राइट? जिसे हम कहते हैं रन द मीटिंग। मीटिंग को रन करना जरूरी है, राइट? तो लोगों को ढूंढिए, नेम बैंक से लोगों को ढूंढिए। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब तलाशना, लोगों को तलाशना। पहले लोग क्या होते हैं? सस्पेक्ट। ध्यान रखिएगा, सस्पेक्ट यानी पता नहीं ज्वाइन करेगी नहीं करेगी, इसको पूछूं या नहीं पूछूं। और जैसे ही आप उनसे बात कर लेते हैं वो बन जाते हैं प्रोस्पेक्ट। और जैसे ही प्रोस्पेक्ट से आप उन्हें मीटिंग में ले आते हैं वो बन जाते हैं रिक्रूट। तो सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट टू रिक्रूट का ये जो सफर है, यही हमें हर दिन करते रहना है। कुछ सस्पेक्ट नहीं आएंगे, कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेटली इंतजार में बैठे हैं कि आप उन्हें कब बताएं और कब वो आपका साथ अपनाएं। ढेर सारे प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स हैं, आपने सिर्फ 2 ही चुने हुए हैं अभी, फेसबुक और इंस्टा। पहले इनमें महारत हासिल कर लीजिए, इनको भरपूर एक्सप्लोर कर लीजिए सही तरीके से, फिर हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको लोग मिल जाएंगे, राइट? रेफरेंसेस हमेशा हमेशा यूज करें, और रेफरेंसेस को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? आप कह सकते हैं किसी से कि मेरे पास एक बहुत ही शानदार प्रपोजल है, या अगर कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मेरी लीडर एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी सेशन ऑर्गेनाइज कर रही हैं जिसमें सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मॉडर्न मेकअप किया जाए, राइट? तो मुझे पता है आपको मेकअप पे इंटरेस्ट रहता है, आप इस सेशन को जरूर अटेंड करना, राइट? और आप मुझे क्या 4-5 नंबर दे सकते हैं जिनको ब्यूटी में इंटरेस्ट हो, मेकअप में इंटरेस्ट हो? ऐसे में आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, राइट? और आप ये कह सकते हैं कि आप किसी को जानते हो कि जो हर महीने एडिशनल पैसा कमाना चाहे? अब ये सवाल ऐसा है कि क्या आप किसी को जानते हो जो हर महीने घर से काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहे? कौन है ऐसा जो नहीं चाहेगा? कौन है ऐसा जो कहेगा कि नहीं मुझे एडिशनल इनकम नहीं चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी करोड़ों लाखों, कितने ही करोड़ हो जाएं, राइट? अंबानी को भी अगर आप पूछ लेंगे ना आज, हजारों करोड़ होने के बावजूद और 1000 करोड़ चाहिए, मना होगा? नहीं मना होगा। पैसे के लिए कोई मना नहीं करता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल आपका होना चाहिए कि आप किसी को जानते हो जो हर महीने 20,000 या 50,000 या एडिशनल इनकम, फिगर कोड ना करके एडिशनल इनकम कमाना चाहता है? हाँ, 4 लोग तो हैं जिनको इनकम की जरूरत है, जो चाहेंगे कि उनके घर में जो इनकम आ रही है उसके अलावा आनी शुरू हो जाए। हाँ, तो मुझे उनके नंबर दे दीजिए, राइट? रेफरेंसेस को बहुत यूज करना है आपको, क्या? सो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपने अपना एक वीडियो बनाया, हाय मेरा नाम है XYZ, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि मेरे पास है एक पावरफुल ऑनलाइन बिजनेस जो आपको बना सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट? क्योंकि मैं जिस नेटवर्क में हूं उसने पिछले 5 सालों में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, हजारों लाखों कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ हम बहुत शानदार तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। समथिंग सिमिलर, ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दिया ऐसे ही, बट आप कुछ और अच्छे शब्द चूज करके एक बहुत छोटा सा वीडियो बना सकते हैं। वो वीडियो सर्कुलेट कर दीजिए, सोसाइटी का ग्रुप होगा उसमें सर्कुलेट कर दीजिए, राइट? रिश्तेदारों का ग्रुप होगा उसमें सर्कुलेट कर दीजिए। नहीं भी करना है तो एटलीस्ट बोल तो सकते हैं कि इसे फर्दर शेयर किया जा सके, राइट?
तो ऐसे बहुत सारे फोरम्स आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा सकता है, राइट? जहां आपकी या आप अगर आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं है तो आपके नेटवर्क की सक्सेस स्टोरी जिसे आप शेयर कर सकते हैं। अब यहां आपने लोगों को ढूंढ लिया तो इन्हें इनवाइट करना जरूरी है। इनवाइट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी को कॉल किया तो आप क्या कहेंगे? हाय शिवानी, मैं जतिन बोल रहा हूं, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है? अगर वो कहें कि नहीं मैं अभी बिजी हूं तो आप उनसे ये कहेंगे कि मैं इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी थी, एक प्रपोजल मेरे पास है उस चीज का जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मैं कब बात करूं? फिर वो आपको एक टाइम दे देंगे कि आप मुझे 1 घंटे बात कर लीजिए या मुझे आधे घंटे बात कर लीजिए, अच्छा मुझे अभी बता दीजिए, राइट? ऐसा ही होता है जनरली। तो मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे पास है एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और मैं जानता हूं कि आप बहुत टाइम से एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं जो आप घर बैठकर कर सकें और एक अच्छी इनकम उस अपॉर्चुनिटी से ले सके। मेरे पास एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करता हुआ एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज शाम को 10 बजे, राइट? उसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूं या कर रही हूं। मेक श्योर कि आप जरूर, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ये तो आपका एक नया पर्सन भी कर सकता है। तो क्या हम पहले दिन पर उस पर्सन को इनविटेशन सिखा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारी टेंशन क्या रहती है? वो ऑर्डर डाल दे जल्दी से। आपको ऑर्डर की जल्दी नहीं मचानी है, आपको उसे इनविटेशन सिखाना है। जिस दिन वो ज्वाइन हुआ उसी दिन वो इनविटेशन सीख जाना चाहिए, और उस इनविटेशन को एक बारी उस नए पर्सन से प्रैक्टिस करानी है आपको। क्या ये समय आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े लोग लंबे समय तक आपके साथ रहें, बिजनेस को सीखें और आगे जाकर ग्रो करें। तो पहली चीज जो आपको किसी को भी सिखानी है वो है इनविटेशन। इनविटेशन उस अपॉर्चुनिटी का जहां पर वो नया पर्सन भी ऑर्डर डालने से पहले 4 लोगों को उस मीटिंग में ले आए जिसमें अपॉर्चुनिटी शेयर हो रही है। आप इमेजिन करके देखिए उस नए पर्सन के साथ अगर 2 लोग भी जुड़ गए, उसका ऑर्डर भी नहीं लगा लेकिन 2 लोग जुड़ गए, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, इमीडिएटली ऑर्डर आ जाएगा उसका, राइट? तो ऑर्डर की टेंशन कम, थोड़ी लोगों को इनवाइट सिखाने का एफर्ट होना चाहिए। और बहुत कुछ कहा जा सकता है। कोई आपका अगर बेस्ट फ्रेंड है उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, हाय टीना, मीना, चीना, जो भी उनका नाम है, राइट? मैंने अभी ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, पता नहीं लोगों से मैंने पहले सुना था, ये कुछ उस तरीके का नहीं है जो मैं सुन रही थी, तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे किया जा सकता है और डिजिटल तरीके से किया जा सकता है, राइट? और मैं चाहती हूँ कि तू भी जुड़ जाए। शायद आपका फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन ये रहेगा, फ्रेंड आपको कह सकता है नहीं यार मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मैं नहीं जुड़ पाऊँ, तो फिर आप उससे क्या कहेंगे? ओके टीना, मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बिजी हो, तो एक काम करो, आप मुझे अपने 4-5 और फ्रेंड्स के नंबर दो जिनके साथ मैं बात कर सकूं इस अपॉर्चुनिटी, राइट? तो उन 4-5 नंबर से भी फर्दर नंबर लिए जा सकते हैं। अब मैं कैसे बात करूंगा अगर मैंने टीना से रेफरेंसेस लिए हैं? हाय मीनाक्षी, मुझे आपका नंबर टीना से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि आप कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें घर बैठकर काम करके अच्छी इनकम कमाई जा सके, और इसीलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ, राइट? टीना से मुझे आपका नंबर मिला है, तो क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊं? अच्छा बताओ। वो कहेगी नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके मीनाक्षी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको नहीं करना है, बट क्या मुझे 4-5 ऐसे नंबर मिल सकते हैं जिनसे मैं बात कर सकूं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और जो घर बैठकर काम करना चाहें? तो यानी आपको एक रेफरेंस से मिले हुए रेफरेंस से भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिल सकते हैं। एक पर्सन से भी आप कई सारे रेफरेंसेस ले सकते हो, राइट? बट वो एफर्ट होना चाहिए रेफरेंसेस को कलेक्ट करने का, रेफरेंसेस को लोगों से लेने का। कुछ लोग नहीं देंगे, तो बट ये नहीं अब हम कहेंगे कि रेफरेंसेस कोई देता नहीं है। वो कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहिए, जो हाँ कह रहा है जो ना कह रहा है हर एक से रेफरेंसेस लेना ही लेना है, राइट? तो उसको यूटिलाइज करिए।
देखिए डिजिटल अभी आया है 4-5 साल पहले, उससे पहले तक ऑरिफ्लेम इंडिया क्या कर रहा था? हम रेफरेंसेस की पावर से ही इतने बड़े बने हैं, राइट? ऑरिफ्लेम आज जो है इन 26 सालों में, उसमें डिजिटल का रोल 4-5 साल का है, लेकिन हमें रेफरेंसेस ने बनाया है इतनी बड़ी कंपनी। या तो इस पावर को आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली इसे यूज करें, राइट? सो जैसे किसी को आपको ब्यूटी वाली मीटिंग में बुलाना है जहां प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मान लीजिए आपने ऑफिस है या कोई जगह ले ली, कोई अपने घर पर आपने प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले लगा दिया, दुकान नहीं लगानी है, राइट? एक टेबल जिस पर आपने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रखे हैं, हर महीने अपने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो वो सिर्फ अलमारी में बंद करने के लिए नहीं रखने हैं आपको। महीने में 2 मीटिंग ऐसी भी होनी चाहिए कि जब टेबल पर सारे प्रोडक्ट लगे हों, लोग आए, टेस्ट एंड ट्राई करें और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आपको देकर जाएं। ये भी एक तरीका है, राइट? और फिर लोग सवाल करेंगे ये प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, इसको कैसे यूज करना है, या तो उसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए आपकी स्टेप 1 और प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो इसे जरूर फॉलो करें, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने का, राइट? देन अब हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है जहां जब आप कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने कुछ कार्ड्स भी लॉन्च किए हैं। अगर आप किसी को पर्सनली इनवाइट करते हैं, राइट, क्योंकि सिर्फ 100% ऑनलाइन करने से भी बात नहीं होगी, कभी कभी तो लोगों से मिलना भी पड़ेगा। जैसे आज मैंने शांति देवी को देखा, वो इलाहाबाद में थी और मैं इनफैक्ट सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे थोड़ा सा मिलकर उनको और कॉन्फिडेंस आता है। ध्यान रखिए, डिजिटल माध्यम से जब लोग जुड़ते हैं तो ट्रस्ट आसानी से नहीं बनता है, ट्रस्ट को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे में एक छोटी सी मीटिंग अगर किसी से हो जाए तो वो और ज्यादा ट्रस्ट को जल्दी बनाने का काम करती है, राइट? तो ऐसे ही लोगों से मिलना अगर एक इनविटेशन के थ्रू हो जाए, आप किसी को बुला रहे हैं और उसका इनविटेशन, प्रिंटेड इनविटेशन अगर उसे दे रहे हैं, तो उसको और थोड़ा सा ट्रस्ट आना शुरू होगा। तो एक कार्ड, जैसे शादी का कार्ड होता है, बर्थडे पार्टी का कार्ड होता है, राइट, किसी को इनवाइट करने के लिए, तो हम कहते हैं ना कि उनकी शादी का कार्ड आया या नहीं आया। अब आपने कोई मीटिंग करी, कोई सेशन करा अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अगर आपने किसी को वो कार्ड देकर बुलाया है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो ये ट्राई किया जा सकता है। ऐसे हमारे पास, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ कार्ड्स अवेलेबल हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। 20-30 रुपीस के आते हैं, 20 कार्ड का पैक है जो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अब जब कई बार आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या तो लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन और सवाल रहते हैं। कोई कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। कोई कहता है मुझे नहीं, मेरे पास तो कोई सेल्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने तो ये ऐसा बिजनेस कभी किया ही नहीं है, तो ये मुझसे होगा या नहीं होगा, राइट? कोई कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, घर के इतने काम होते हैं, तो ये कहां से होगा, या और कोई कहेगा कि अगर कैटलॉग में से किसी ने खरीदा नहीं तो मेरे जुड़ने का क्या फायदा। तो आपको यहाँ पर यूज करना है फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक का मतलब, किसी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास भी समय नहीं है, ये मैं कैसे करूंगी, राइट? लेकिन जब मैंने किया तो मैंने पाया कि यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर तो आप अपने घंटे खुद चूज कर सकते हैं। तो मुझे भी लगता था, और मैंने जब किया तो मैंने पाया फेल्ट एंड फाउंड, राइट? इस टेक्निक को यूज करना है। What if nobody wants to buy? अगर किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं तो? मुझे भी लगता था कि कैटलॉग में से अगर किसी ने कुछ नहीं खरीदा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। लेकिन जब मैंने कैटलॉग लोगों के साथ शेयर किया तो मैंने देखा कि कैटलॉग है इतना अच्छा कि लोग अपने आप ही ऑर्डर डाल देते हैं कुछ चीजों का। फेल्ट एंड फाउंड, तो ये आपको इस्तेमाल करना है। मेरे पास तो कोई सेल्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे भी लगता था कि यहाँ पर मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे करना शुरू किया तो मैंने यहाँ की ट्रेनिंग्स को अटेंड करके वो एक्सपीरियंस भी लेना शुरू कर दिया और अब मुझे काफी सारी चीजें आ गई हैं। फेल्ट एंड फाउंड, इस टेक्निक को यूज करें बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, राइट?
तो अब आता है लोगों को इनवाइट करने के बाद मीटिंग को रन करना। मीटिंग कैसे रन करनी है? मीटिंग क्या हो सकती है? 1 to 1 हो सकती है, मैं और मेरे सामने एक पर्सन जिसे मुझे बताना है कि ऑरिफ्लेम क्या है, एपिक क्वींस क्या है। मीटिंग हो सकती है मैं और मेरे सामने 3-4 लोग जिसे हम कहते हैं OOM, राइट। 1 to 1 मतलब एक और एक बताने वाला, एक सुनने वाला। OOM मतलब जहां पर आप हैं और 4, 5, 10, 15, 20, 25 लोग हैं आपको सुनने वाले। जैसे मैं यहाँ पर हूं और सामने 1500 लोग सुन रहे हैं, राइट। तो ये अगर मैं यहाँ स्टेप 2 की बजाय OOM कर रहा होता तो ये OOM बन जाता। देन होता है एक स्किन केयर सेशन। लोगों को जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी, पैसा इसीलिए वो आए, कभी कभी स्किन केयर सेशन कर लें। लोगों को स्किन के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हो, वो भी उनके लिए रीजन हो सकता है ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने का। किसी को वेलनेस के बारे में, हेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में जानना हो, ऑरिफ्लेम के साथ जुड़ने का। हर कोई बिजनेस थोड़ी करना चाहेगा, कुछ लोग प्रोडक्ट को भी बेचना चाहेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट को खरीद हमें बिजनेस में क्यों नहीं, राइट। और आपको नहीं पता कि जो शायद प्रोडक्ट के लिए आया हो कल को वही आपका एक बढ़िया स्टार बन जाए, वही बिजनेस को अच्छे से करने लग जाए, उसे समझ में आ जाए। क्योंकि जितने भी आज आप डायमंड डायरेक्टर्स देखते हैं, राइट, सीनियर वाले जो टाइम से हैं, उनका कहीं ना कहीं स्टोरी ऐसा ही है कि मैंने तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज्वाइन की थी, बट बाद में मैंने इसे सीरियसली करना शुरू किया और इसलिए आज मैं डायमंड डायरेक्टर। 90% डायमंड डायरेक्टर्स की यही कहानी है, राइट। तो इसलिए इसको सीरियसली लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑनलाइन मीटिंग, और ऑनलाइन मीटिंग के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं, जैसे हम अभी कनेक्टेड हैं ऑनलाइन। अगर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं, OOM कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें किसी लीडर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जब ज्यादा लोग हो, 1 to 1 आप खुद से कर सकते हैं। 1 to 1 में आपको अपना एपिक क्वींस का एक्सपीरियंस, एपिक क्वींस की जो कहानी है वो, और आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लग रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि कर तो रही हूं, आप भी ज्वाइन कर लो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हो ही जाएगा वैसे तो, ऐसे नहीं। बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर एक्साइटेड, पूरा यकीन है इसी अपॉर्चुनिटी से ग्रो करना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी ग्रो करें, इसीलिए आज मैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आई हूँ। पिछले महीने ज्वाइन किया है, अभी 6% लेवल अचीव किया है और अभी आगे बहुत सारे लेवल्स हैं जिनको मैं अचीव करूंगी और आप भी कर सकते हैं। तो आप बताइए जुड़ना है या नहीं जुड़ना? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, विद दैट कॉन्फिडेंस, राइट। जब अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25 लोग हैं, वहां किसी सीनियर लीडर को ले आइए जो आपके ग्रुप का है, राइट, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे गेस्ट के रूप में। ऐसा नहीं कि उसी से सब कुछ करा रहे हैं, वो आपका गेस्ट होना चाहिए। कि आज मेरी इस मीटिंग में मेरी सीनियर भी आई हैं जो जिन्होंने मुझे इसके लिए बहुत इंस्पायर किया और जिनके सपोर्ट से आज मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये मीटिंग कौन करेगा? ये मैनेजर्स एंड अबव कर सकते हैं, या तो जब आप मैनेजर्स बने तो अपनी मीटिंग को खुद करना शुरू करें, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब लोग आपको देखते हुए, आपको बोलते हुए देखते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, राइट, कि अच्छा ये बोल रही है तो मैं भी बोल सकती हूँ, या सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर सेशन कर रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट भी हाथों हाथ बिकता है, ये एक बहुत अच्छा जरिया है। स्किन केयर सेशन की थोड़ी सी तैयारी करके रखें, कुछ प्रोडक्ट का टेस्ट एंड ट्राई कराएं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो हर महीने ऑर्डर डलता है, ये अलमारी में रखने के लिए नहीं है, अपनी ब्यूटी किट हर जगह आपको लेकर जानी है। कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा लोगों को टेस्ट एंड ट्राई कराने हैं। अगर ऑनलाइन भी कोई मीटिंग कर रहे हैं तो बीच में लुक ग्रेट की बात करें कि हमारी इस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। उनके सामने वो किट खोलिए, उसमें से 2-3 चीजें निकालिए, वीडियो ऑन करिए और प्रोडक्ट को यूज करके दिखाइए। हर मीटिंग ट्रेनिंग में ये छोटा सा एक डेमो जरूर जरूर होना चाहिए। अपनी एक ब्यूटी किट आपकी जरूर होनी चाहिए, राइट। एंड देन ऑनलाइन मीटिंग, जैसे आज और हम आप सब कनेक्टेड। तो जब आप अब मीटिंग रन कर लेते हैं, उसमें आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो आप बन जाते हैं स्पॉन्सर। और एज ए स्पॉन्सर आपको अपने लोगों को मदद करना है कि वो एक सही शुरुआत करें, उन्हें एक सही सपोर्ट मिले, उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिले जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, मोटिवेटेड वो रहें और मोटिवेशन उनको रिकॉग्नाइज करके आ सकता है। आज जितने भी लोग आज इस वेबिनार में हैं, 1450 रह गए हैं, अब 50 लोग चले गए। मैं इन 1450 लोगों को
दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आप सीरियस लोग हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ बने हुए हैं, राइट? तो जरूर आई एम श्योर कि जब आप कुछ इस तरीके के शब्द बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। मेरे ये शब्द वैसे दिल से थे, राइट? तो इन्हें सीरियसली लीजिएगा, बट ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल अपने लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए जरूर करिएगा, राइट? एंड देन डेवलप करना, एक स्पॉन्सर का काम है सही ट्रेनिंग कोचिंग करके लोगों को सपोर्ट करके डेवलप करना। गेटिंग स्टार्टेड, जब मीटिंग के बाद कोई पर्सन जुड़ गया तो अब गेटिंग स्टार्टेड करना जरूरी है। और मैंने अक्सर देखा है एपिक क्वींस में कल्चर, सारी भीड़ को ले आओ और एक साथ उनका गेटिंग स्टार्टेड कर दो। गेटिंग स्टार्टेड थोड़ा पर्सनल होना चाहिए, राइट? जो पर्सन किसी को भी जोड़ रहा है उसे पर्सनली कनेक्ट करके उससे गेटिंग स्टार्टेड करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट? सो गेटिंग स्टार्टेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रुप में गेटिंग स्टार्टेड के लिए इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, तो उन्हें पहले बताएं कि वो एक पेपर, राइट, अपने पास रखें, एक पेन अपने पास रखें। ड्रीम्स की बात कर रहे हैं तो उनको बोलें कि वीडियो ऑन करें, राइट? या फिर जब ड्रीम्स की बात हो रही है तो उसका पिक्चर क्लिक करके आपको बाद में भेजें। ये एक स्पॉन्सर को इंश्योर करना है कि मेरा ये पर्सन जुड़ने के बाद गेटिंग स्टार्टेड में गया था, क्या इसने वाकई वहां पर अपना ड्रीम बनाया? क्योंकि गेटिंग स्टार्टेड में आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, आप उनका ड्रीम बिल्डिंग करते हैं। ध्यान रखिए शुरू में क्या था, शुरू में कौन सी स्लाइड थी? शुरू में स्लाइड थी गोल्स की, राइट, आपके सपनों की। तो वो गेटिंग स्टार्टेड से शुरू होता है। आप जुड़ तो गए सुनकर एपिक क्वींस की कहानी, राइट? अब आपको आगे क्या मोटिवेट करेगा? एपिक क्वींस की कहानी ही मोटिवेट करती रहेगी या फिर आपको कुछ और चाहिए? आपके लिए क्या है यहाँ पर? वो सपने, वो कहां बनेंगे? गेटिंग स्टार्टेड में बनेंगे। और गेटिंग स्टार्टेड में ही आपको सिखाना है इनविटेशन, राइट? शो, इनवाइट एंड अटेंड, कि कैसे अपना कैटलॉग, अपनी अपॉर्चुनिटी शो करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना और मीटिंग ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गेटिंग स्टार्टेड। और गेटिंग स्टार्टेड में ही आपका पहला ऑर्डर भी बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक 3 कॉन्टैक्ट सिस्टम एक नए पर्सन के साथ होना चाहिए। पहला कॉन्टैक्ट, जैसे ही गेटिंग स्टार्टेड हुआ उसके बाद उसने ऑर्डर डाला या नहीं डाला, और साथ में उसको स्टेप 1 ट्रेनिंग में इनवाइट करना। दूसरा कॉन्टैक्ट महीने के बीच में, राइट, ये चेक करने के लिए कि प्लेंटी प्रोग्राम पूरा किया या नहीं किया। जो आपकी अपॉर्चुनिटी हो रही है एपिक क्वींस की, या फिर मोनिका का सेशन है, या फिर वेलनेस का सेशन है, उसमें वो पर्सन आया या नहीं आया। और आप लोगों को बहुत आदत है कि बस ग्रुप में लिंक उठाकर भेज देते हैं बिना देखे कि वो है किसके लिए। चलो जतिन सर की मीटिंग, ये लिंक उठा के भेज दो, राइट? योगेश की मीटिंग है, चलो ये लिंक उठाकर भेज दो। या मेक श्योर कि उस पर्सन का वो अंडरस्टैंडिंग हो, उसके दिमाग में इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो कि जो स्पीकर है, वो जो बोल रहा है, वो उसको समझ में आना चाहिए, राइट? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ऐसे उठाकर मीटिंग का लिंक नहीं भेजना है। कुछ लोगों को तो कॉल करके कहना है कि इस मीटिंग को मिस मत करना, तुमको ग्रो करना है, सपने पूरे करने हैं, ये मीटिंग से शुरुआत होती है, इसे अटेंड जरूर करना है, राइट? और यही जब आप इसमें उन्हें महीने के बीच में कॉल कर रहे हैं, वहीं स्टेप 2 का भी आप इनविटेशन दे रहे हैं। और तीसरा कांटेक्ट कब होगा? महीना खत्म होने से पहले, क्या 100 बीपी कर लिए या नहीं करे, राइट? और जो पहली तारीख को कैटलॉग लॉन्च हो रहा है उसमें लोगों को लेकर आए या नहीं आए। शो, इनवाइट एंड अटेंड। और जैसा मैंने कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, राइट? तो मेक श्योर 17 तारीख को भी एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में, सत्य साई ऑडिटोरियम में, समर डीवा कॉन्टेस्ट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, लोगों को इनवाइट करने का, गेस्ट को बुलाने का, उन्हें पार्टिसिपेट कराने का। अब सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्या आपने किसके साथ उस गूगल फॉर्म को शेयर किया जो समर डीवा कॉन्टेस्ट के लिए जरूरी है? 15 तारीख लास्ट है उसकी। कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, राइट? कितने सारे लोग उस एक्साइटमेंट को फील करना चाहेंगे?
सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को। वो सारे लोग जो दिल्ली से हैं एटलीस्ट, राइट, दिल्ली और एनसीआर से हैं, खुद आइए, बहुत सारे लोगों को लेकर आइए, एक बड़ी पिक्चर ऑरिफ्लेम की दिखाइए और इंश्योर करिए कि उन्हें आप बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ पाए फिजिकली जब मिलेंगे, राइट। ऑरिफ्लेम के एक बड़े पिक्चर को देखेंगे तो आसान होगा उन्हें अपने साथ जोड़ना। या सो हमेशा ध्यान रखिए, हर कैटलॉग में आप जितने भी लोगों को जोड़ रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड करें, उनका गोल जरूर सेट कराएं, उनकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट है, प्लेंटी प्रोग्राम पूरा कर लिया, भेज दीजिए कांग्रेचुलेशंस का मैसेज, राइट। अगर उन्होंने अपना बिजनेस क्लास कर लिया, भेज दीजिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज। कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, भेज दीजिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज, राइट। और जब कोई मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें उन लोगों के नाम ले दीजिए। अगर मैं अभी आज इस वेबिनार में 10 लोगों के नाम ले दूं, राइट, एंड उनको रिकॉग्नाइज करूं, तो वो 10 लोग स्पेशल फील करेंगे या नहीं करेंगे? या तो ये आपको भी करना है। या देन जब बात आती है एक स्पॉन्सर को ट्रेन कैसे करना है अपने लोगों को, मीटिंग ट्रेनिंग्स में बुलाकर, राइट। और कुछ टाइम के बाद खुद ये मीटिंग ट्रेनिंग्स करके, चाहे वो स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, चाहे वो कंपनी के इवेंट्स हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो जो हो रही। जैसा मैंने कहा, रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऑर्डर के लिए, रिक्रूट के लिए, प्लेंटी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया उसके लिए, बिजनेस क्लास के लिए, राइट। और फिर कोर टीम का कॉन्सेप्ट उन्हें यहाँ समझाना शुरू करें। जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो कोर टीम में है, क्योंकि कोर टीम में एक्टिव लोगों के साथ ही आपको पूरा बिजनेस बिल्ड करना है। तो जो उस टीम में आना चाहता है उसे सुपर एक्टिव होना पड़ेगा, उसे हर मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, वो खुद रीजन क्रिएट करे अपने लीडर की कोर टीम में आने का, और वहां से और कुछ नया सीखकर फास्ट स्पीड से ग्रो करने का। हमेशा ध्यान रखें, 20 या 30 वो आपको डिसाइड करना है कि 3 लोग से बात करनी है या 30 लोगों से बात करनी है। हर दिन ये बात होनी चाहिए, कोई हाँ करे कोई ना करे, रेफरेंसेस आपको लेने ही है। और जो भी मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है उसमें उन्हें इनवाइट करना ही है। 5 से 6 महीने का वक्त लगना चाहिए आपको 0% से 22% आने पर, राइट। और कुछ इस तरीके की आपकी जर्नी होनी चाहिए कि इन 5 महीनों में आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लें, सो दैट जो फ्यूचर टाइटल्स हैं उनमें और ज्यादा समय ना लगे, फटाफट सीनियर मैनेजर बनने के बाद आपके ये टाइटल्स अचीव होने लगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम स्टेप 2। आई होप आपको कुछ कुछ चीजें जरूर पता चली होंगी आज की इस ट्रेनिंग से, समझ आई होंगी। इन्हें जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, एंड आई एम श्योर अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो ड्रीम जर्नी है वो बहुत बहुत जल्दी पूरी होगी। तो उसका बेनिफिट आज से लेना शुरू करें, अपने खुद के बॉस जरूर बने, पैसों को कमाना जरूर शुरू करें, और लोगों को इनवाइट करते रहें। 17 तारीख का इवेंट मैं जरूर देखना चाहूंगा कि आप लोग अपने साथ कितने लोगों को वहां लेकर आते हैं। एफर्ट लगेगा, राइट, लेकिन उस एफर्ट को लगाकर अगर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो वो एफर्ट वर्थ है, उसे लगाइए सर, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। शांति आप हैं अभी? शांति, यू आर देयर? ओके, कहाँ चले गए थे? खाना खाने? यहीं थी सर। अच्छा, ओके। सो ट्रेनिंग इज ओवर नाउ, ऑल दी बेस्ट। 17th इवेंट को स्ट्रांगली प्रमोट करें और इंश्योर करें कि पूरे हॉल में एपिक क्वींस होना चाहिए, राइट। हर दूसरी चेयर पर एक एपिक क्वीन बैठी होनी चाहिए वहां पर। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।